हेलो एवरीवन। इंजीनियरिंग जियोलॉजी के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज इस वीडियो में हम इंजीनियरिंग जियोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है स्कोप ऑफ जियोलॉजी। स्कोप ऑफ जियोलॉजी जैसा कि हम नाम से ही समझ सकते हैं कि इसमें क्या क्या संभावनाएं हैं जियोलॉजी में। तो बेसिकली एकेडमिक और इसके यूजेस के बेसिस पर इसको दो भागों में बांटा गया है। पहले भाग में हम डिस्कस करेंगे कि इसका जो एकेडमिक्स इम्पोर्टेंस है, एकेडमिक स्कोप इसमें क्या है, एकेडमिक्स की किन किन फील्ड में इसमें स्टडी की जा सकती है, रिसर्च की जा सकती है। और इसके दूसरे भाग में हम डिस्कस करेंगे जो जियोलॉजी है उसको इसकी जो अप्लाइड ब्रांचेस हैं उसमें इसके क्या क्या स्कोप हैं। अप्लाइड ब्रांचेस जैसे कि इंजीनियरिंग जियोलॉजी, माइनिंग जियोलॉजी, हाइड्रोजियोलॉजी, इस तरीके से जो इसकी अप्लाइड ब्रांचेस हैं जिसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि इन अप्लाइड ब्रांचेस में जियोलॉजी का क्या इंपॉर्टेंस है और क्या इसमें स्कोप है। स्कोप ऑफ जियोलॉजी में हम सबसे पहले ये देखते हैं कि आखिर इस स्कोप वाले टॉपिक की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, क्यों हमें स्कोप ऑफ जियोलॉजी पढ़ने की जरूरत पड़ती है। क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है सिलेबस के हिसाब से। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं। जो स्कोप है जियोलॉजी का उसको पढ़ने के लिए उसको पढ़ने की जरूरत हमें इसलिए पड़ती है ताकि हम उसका इंपॉर्टेंस समझ सकें कि जियोलॉजी पढ़ने के बाद में हमें क्या क्या चीजें आने वाली हैं, किन किन चीजों को हम ज्यादा समझ सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। और व्यावहारिक रूप से जो जियोलॉजी है ये एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग ब्रांच है किसी भी जो इंटायर सिविल इंजीनियरिंग का जो कोर्स है उसमें, क्योंकि ये एक इकलौती ऐसी ब्रांच है जो अर्थ के बारे में, अर्थ के इंटीरियर के बारे में, अर्थ के एक्सटीरियर, अर्थ के डायनेमिक्स के बारे में हमें जानकारी देती है। अगर इसका कुछ टेक्निकल हिस्सा छोड़ दिया जाए तो ये जो पूरी ब्रांच है, ये जो पूरा सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग जियोलॉजी, ये पूरा का पूरा सैद्धांतिक रूप से पढ़ने लायक ही है और समझने लायक है। ये काफी इंटरेस्टिंग है, इसको समझना काफी इंटरेस्टिंग होता है। जैसे कुछ जियोलॉजिकल इवेंट्स हुए हैं ह्यूमन हिस्ट्री में, अर्थ की हिस्ट्री में, जियोलॉजिकल हिस्ट्री में, उनकी स्टडी, उनके बारे में जानना, ये इसके एकेडमिक्स इंपॉर्टेंस में आता है। से फॉर एग्जांपल जैसे फॉर्मेशन ऑफ हिमालयन माउंटेन्स, कैसे हुआ हिमालयन माउंटेन्स, कैसे बना, ये जानना बड़ा बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग होता है कि इतना ऊंचा, इस धरती का सबसे ऊंचा हिस्सा, किसी टाइम पे वहां पर एक उथला हुआ समुद्र हुआ करता था जिसका नाम टेथिस सी था। और बाय द टाइम दोनों, ये जो दो प्लेटें हैं, दोनों प्लेटें कौन कौन सी, एक तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की प्लेट, दूसरा एशियन प्लेट, इन दोनों के कोलाइजन से वो क्या हुआ, कॉन्टिनेंटल जब कोलाइजन होता है तो क्या होता है, दोनों प्लेटें आपस में ऊपर की तरफ उठती हैं। अभी हाल ही की जियोलॉजिकल जो एज है उसमें जो मानव रहा है, मानव जो है वो एक विटनेस है, 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष के हिसाब से वो बढ़ रहा है। तो ये इवेंट कितना रोचक होगा जानना। जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो भारत को जो है 3 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहला हिमालयन रीजन वाला एरिया है जिसको हम एक्स्ट्रा पेनिनसुलर इंडिया कहते हैं। दूसरा हिस्सा जो है इंडो गंगेटिक प्लेन है और तीसरा पेनिनसुलर इंडिया है। जियोग्राफिकल स्टडी से हम ये पता लगा सकते हैं कि जो इन इन एरियाज में जो बहने वाले रिवर है उन्होंने कैसे भारत की जियोग्राफी को बदला है, कैसे वो लाखों लाखों टन जो सेडिमेंट्स है उसको हर साल बहा के समुद्र में लेके जाती हैं, या तो बंगाल की खाड़ी में लेके जाती हैं या अरब अरब सागर में लेके जाती हैं। किस तरीके से ये जो सारी रिवर हैं ये काम करती हैं, ये सारी जो चीजें हैं ये सब हमें एकेडमिक्स इंपॉर्टेंस में पढ़नी है, एकेडमिक्स इंपॉर्टेंस ऑफ जियोलॉजी। मध्य भारत की बात करें तो डेक्कन प्लेटो के बारे में आपने सुना होगा, जो डेक्कन ट्रैप है क्योंकि मध्य भारत में एक बहुत बड़े हिस्से में फैला हुआ है, कैसे बना ये, कहाँ पर वो वॉल्केनिज्म हुआ था। तो ये सारी चीज जानना बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग होता है। चट्टानों में जो जीवाश्म पाए जाते हैं उन जीवाश्मों के माध्यम से हम ये पता लगा सकते हैं कि इस चट्टान की एज क्या है, जब धरती पर ये जीव मौजूद थे उस समय क्या कंडीशन थी वहां की। तो ये सारी चीजें हम इसके जियोलॉजी के एकेडमिक्स इंपॉर्टेंस में ही पढ़ेंगे।
जियोलॉजी के एकेडमिक्स इंपॉर्टेंस में हमें ये चीजें भी पढ़नी बहुत ज्यादा उत्सुकता वाली होगी कि शुरू में जो अर्थ, जो धरती थी, उसमें सिर्फ एक ही सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था जिसको हम पेंजिया के नाम से जानते थे। और पेंजिया लगभग 200 मिलियन ईयर्स पहले उसका ब्रेकअप शुरू हुआ, और ब्रेकअप होने के बाद में वो दो बड़े लैंड मास में विभाजित हुआ था, जिसमें से एक का नाम था गोंडवाना लैंड और दूसरे का नाम था लॉरेशिया। तो जो लॉरेशिया है, लॉरेशिया में आज का उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप और एशिया हुआ करते हैं। और जो गोंडवाना लैंड था उसमें दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था वो उसमें इंक्लूडेड थे। अब इसको जानना बहुत ही रोचक होगा कि कैसे ये टूटे, कैसे एक सुपर कॉन्टिनेंट से जो अभी वर्तमान में जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं वो बने। ये सारी चीजें हमें जियोलॉजी के एकेडमिक्स इंपॉर्टेंस या स्कोप ऑफ जियोलॉजी में ही पढ़ना है। इसके अलावा कई सारी चीजों की हमें इसमें स्टडी करनी है। जैसे स्कोप ऑफ जियोलॉजी में ये जानना भी काफी रोचक होगा कि कैसे अर्थ क्रस्ट का मोर देन 90%, 98% सिर्फ और सिर्फ 9 एलिमेंट से मिलकर बना है। उन एलिमेंट की स्टडी, उनके बारे में कैसे किस किस फॉर्म में वो पाए जाते हैं और क्यों वही इतने ज्यादा अमाउंट में अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, ये सारी जानकारी हमें स्कोप ऑफ जियोलॉजी की एक स्पेसिफिक ब्रांच में मिलेंगे। आई होप स्कोप ऑफ जियोलॉजी का ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और आपने आज जरूर कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश की होगी। हमें आपके फीडबैक का बेसब्री से इंतजार रहेगा। हम जल्दी अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।